दोस्तों आज पेश है चंडकाली मुंडमाला तुलसी देव की कॉमिक से ये कवर चित्र है। दोस्तों आपके सामने पेश करते हैं। नू प्रदेश में बाढ़ सा मुंह बाड़े, दुर्ग में आंधी तूफान की भांति चला आ रहा था एक महारथी। सीधे महल के प्रांगण में जाकर खींची उसने जुड़ी रथ से जुड़ी अश्वों की सांस रास। पिताश्री, मुझे सपने में भी आशा न थी आप ऐसा घृणा कार्य कर सकते हैं। कमलेश, ओह, शब्दों की फुहार से कालेश की क्रोध अग्नि शांत करनी चाहिए नरपति ने। कालेश, यह सब करने के लिए हम मजबूर थे। हम नहीं चाहते थे कि यह कार्य तुम्हारी आंखों के सामने हो, इसलिए तुम्हें शिकार पर भेज दिया था। मजबूरी? न प्रदेश के महाराज, किस प्रकार की मजबूरी है मैं हरगिज नहीं मान सकता। आज से मैं आपको मेरा पिता पुत्र का रिश्ता खत्म। आज से मैं आप मेरी गिनती में शत्रुओं में कर लेना। कहकर तेजी से वापस रथ कालेश ने। राजन, उसे रोको। कालेश बर सारा कालेश को रोको। और अगले ही पल सेनापति बरसारा के दीवार समान अड़ गया कालेश के सामने। सेनापति बलसारा, हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। युवराज, मैं महाराज के हुक्म की उल्लंघन नहीं कर सकता। कालेश के होठों पर धड़धड़ते स्वर फूटे। आप जानते हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और अकारण ही आप पर तलवार नहीं उठा सकता। मैं यह भी समझता हूँ युवराज, आपकी बहन की लाश देखकर तुम्हारे क्रोध में पागल हो जाना स्वाभाविक है, परंतु फिर भी महाराज की आज्ञा सर्वप्रिय है। फिर सैनिकों, युवराज को पकड़ लो और कालेज के चारों ओर डाल दिया घेरा। अर्थात आप मुझे बंदी बनाना चाहते हैं। मेरी कोशिश है आप राज्य से बाहर जाने से रोकने का। आंखों में कालेज की आंखों में खून उतर आया। और न जाने मैं देखता हूँ कौन रोकता है मेरा रास्ता। और स्वयं महाराज यमराज भी दर्शन हो गए सैनिकों को। एक बार तलवार जो निकाली म्यान से तो उसका तीसरा सैनिक भी बदल चुका था सिरविहीन लाश में। इन तीनों सैनिकों की हत्या का जिम्मेदार तुम हो बलराम। और बलसारा के हाथ में छूटा खंगूड़ की ओर। अपने प्रिय अशोक की हालत देखकर गुस्से में भर उठा कालेश और रोया रोया कांप उठा बलसारा का कालेश की हरकत देखकर। उसकी अशोक की बजाय मैं आपका क्रोध गर्दन भी उतार सकता था, पर आपकी इज्जत करता हूँ। और बलसारा की इतनी हिम्मत न हुई कि उसका पीछा कर सके। उफ, निकल गया। तुम ठीक हो बलसारा? मैं तो ठीक हूँ महाराज, मेरे दिमाग में अनेक सवाल डेरा डाल रहा हुआ है। सबका वक्त आने पर जवाब मिल जाएगा मित्र। और कालेश, बस 4-6 दिन में इसका पाँव ठीक हो जाएगा। उसका तो घाव भर जाएगा। उस समय घाव का क्या होगा जो मेरे दिल में लगा है। युवराज, उस घाव को ईश्वर ने चाहा तो जल्दी इलाज मिल जाएगा तुम्हें। और मेरी मानो तो अशोक को अपने रथ में मत जोतो। नहीं गुरुदेव, इस अशोक की कटी टांग मुझे याद दिलाती रहेगी
कि मेरे पिताजी ने मेरी बहन का वध कर मुझे बंदी बनाने का आदेश दिया था, और जब मैं अपने पिता पर तलवार उठाऊंगा तो मेरे हाथ कांपेंगे नहीं। और भोर की किरण के साथ ही महाराज शांतिदेव के नेत्र आंसुओं की समंदर बने पड़े थे। रो रोमती, धैर्य रखो। सुख सुख सुन नहीं, मत ले जाओ इसे। आ आ और धुएं की दो लकीरें खड़ी हो गई थी नफरत देश के राजमहल के प्रांगण में, और धुएं की आकृति धारण कर रही थी। सुख सुख महारानी आ गई, मैं चलता हूँ। और बाहर भयंकरता से लादे हुए ढकार पर उठी थी शैतानी शक्तियों ने। अपना वादा भूल गया क्या? मैं आ रहा हूँ चंडकाली मुंडमाला। कैसे दिल का मालिक था नरपति, जो अपनी बेटी का सिर उन शैतानों के हवाले कर रहा था। लो चंडकाली, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। क्या बहुत अच्छा किया। और आंधी तूफान की आंधी की भांति आया, धड़ाक धड़ाक, और तूफान की भांति चला गया वह नकाबपोश। सब अवाक रह गए, रहने के सिवा कुछ न कर सके। और क्रोध में भुवे तन गई मुंडमाला की। चंडकाली, नरपति हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम अभी तेरे राजा को खंडरों में बदल देते हैं नरपति। स्वयं नरपति दशा दयनीय थी। कौन था वह नकाबपोश? नहीं नहीं चंडकाली, मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हम तुझे 3 दिन का समय देते हैं नरपति। हाँ तो तुम इसे बेटे हाँ तो तुम अपने बेटे या बेटी का शीश हमें भेंट कर देना। भूल न जाना, तेरा राज्य था, कोई तेरा राज्य था। इतना कहकर दोनों राक्षस आकृति अंतर ध्यान हो गई। और तभी आ पहुंचा सेनापति बलसारा। राजा ने अपनी साथ घटी घटना सुनाकर बलसारा को कहा, फिर कहा, बलसारा, गुप्तचरों से पता लगाओ कि नकाबपोश कौन था। पर उन्हें राजकुमारी शुभांगिनी का शीश देने की बजाय हम मौत क्यों नहीं दे सकते? सेना हमारे पास है। तुम सिर्फ हुक्म का पालन करो मित्र। और नकाबपोश बेबाक खड़ा था। छलिया, आपकी सेवा में शुभांगी का शीश पेश करता है महाराज। छलिया, तू महान है रे। कितनी बार समझा था नरपति को, इसका ब्याह मेरे से कर दे, नहीं माना। अब चला दिया ना मैंने अपने कपट का जाल, और खुद भी मरेगा और राज्य भी डूबे डूबेगा। महाराज, मैंने क्यों न हम इस मौके का फायदा उठाएं और चंडकाली और मुंडमाला नरपति को खत्म करने हम उन्हें पर आक्रमण कर दें। वाह छलिया, वाह, तू महान है। हे महाराज, छलिया मेरा नाम है, छलिया मेरा काम है, छलना मेरा काम है। और फिर महाराज, कुछ पता नहीं चला नकाबपोश, सभी गुप्तचर हाथ मिलते रह गए। तो फिर एक काम करो, मुझे राजकुमार कालिज का सिर ला दो। और आचार्य से खुला रह गया बलसारा का मुंह। क्या? हाँ, इसे तुम राज्य का हुक्म समझो या मानो मित्र की मांग, पर यह मुझे करना ही होगा बलसारा। पर मेरी एक शर्त है। आप आज इस रहस्य को बताएंगे, आखिर क्यों, कौन से शैतानों को बेटी औलादों के शीश देना चाहते हैं? जानना चाहते हो? आपने विवाह से 10 वर्ष पूर्व
पश्चात ऋषि की गोद सुनी सुनी रही तो ऋषि और आप महारानी को असव जलते अंगारे के समान लगते हैं। अब एक ही उपाय है, पुत्र ज्योति यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाए और यज्ञ की ज्वाला प्रवत हुई और उधर स्वर्ग में युद्ध की ज्वालाएं। ओह, हम अमृत कलश लेकर ही जाएंगे। और राक्षसों की सेना ने देव से अमृत कर लिया था, हथिया लिया और स्वर्ग पर दावा बोल दिया था। स्वयं विष्णु अपने विराट रूप में उनसे लोहा ले रहे थे और राक्षसों की लाशें से पट गई थी स्वर्ण की भूमि पर। वे जितने मारते दुगने आ जाते, सिंहनाद करते हुए। ब्रह्मा जी यह देख चिंतित में पड़ गए। विष्णु, यह इस तरह राक्षस की सेना समाप्त नहीं होगी। तुम अमृत कलश को लेकर कहीं अज्ञात स्थान पर ले जाओ। इनसे तो निपट लेंगे, पर ये राक्षस। और ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार विष्णु जा छिपे पाताल की एक कमल की डांडी में। और उधर ब्रह्मा जी ने चक्कर चलाया। हम इस अमृत कलश को देने के लिए तैयार हैं, पर इसे पीने का अधिकार सिर्फ एक को है, जो सर्वशक्तिमान और संपन्न हो। बलशाली राक्षसों के पास बुद्धि की कमी थी। मुझसे बड़ा शक्तिमान कौन है राक्षस नगरी में? अबे जा, एक फूंक मारूं तो तू उड़ जाएगा, उड़ा दूंगा। आपस में लड़ भिड़कर राक्षस गण स्वयं ही बिछा रहे थे अपनी लाशें। मगर दो ऐसे भी थे जो खड़े खूनी गड़ाए ब्रह्मा पर, चंडकाली और मुंडमाला। ब्रह्मा जी, हम तेरी चाल समझ गए हैं, हम इसका बदला उससे लेंगे। दोनों राक्षस वापस चल दिए और देव कवि अपने भक्तों को शुद्ध लिया करो। नृष देश के राजा कई दिनों से आपके आह्वान किए जा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ओह, युद्ध की व्यस्तता के कारण मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और अगले ही पल भगवान, बोलो राजन, क्या मांगना चाहते हो? भगवान, मेरे पास सब कुछ है सिवाय पुत्र धन के। अचानक उसकी बात में खलल डाला। राजन, यह क्या तुमने संतान देने के? यह तो खुद निसंतान है। चंडकाली मुंडमाला, किंतु चंडकाली की तरफ लपके पड़े भगवान, तुम अभी तक जिंदा हो, युद्ध में मारे नहीं गए। चलो आज तुम्हारा खेल खत्म कर देता हूँ। खेल खत्म करने के लिए हम तेरा इंतजार कर रहे थे। कब तू स्वर्ग से निकले? भयंकर युद्ध छिड़ गया तीनों में। और हम तुम्हें सबक सिखाएं। क्रोध में तिलमिलाए विष्णु के हाथ नाच उठा सुदर्शन। उसी पल स्वर्ग से निकली एक स्वर्णलता जो लिपट गई विष्णु से को। यह क्या ब्रह्मा जी? यदि सुदर्शन चक्र का उपयोग करते तो विनाश मच जाता धरा पर। और 18 साल लगा उठे दोनों राक्षस। हा, भाग गया डरपोक। हमारे सामने अच्छे की तूती बंद हो जाती है। और फिर राजन, फिक्र मत करो, तुम्हें एक नहीं 2 संतानें के वर देंगे, परंतु वचन देना होगा। कैसा वचन? यह कि जब हम दोनों संतानें 18 वर्ष की हो जाए तो उनमें से एक का सिर काट कर तुम हमें भेंट करोगे। कर दूंगा। मजबूरन मुझे रजामंद होना पड़ा।
हमें मंजूर है। यह तुम देख चुके हो कि हमारा मुकाबला स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं कर पाए, और अगर तुम वादा खिलाफी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर गहरी सांस ली नरपति ने। अब तुम बताओ, क्या क्या राजा होने के नाते अपने राज्य की रक्षा के लिए हम अपनी संतान की बलि नहीं दे सकता? निरुत्तर सा हो गया बलसारा। महाराज, आप सचमुच महान हैं, पर आपने कालेश को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह यह कभी नहीं चाहता हम उसके बचाने की खातिर उसकी बहन की सुहागनी की बलि दें। उधर छलिया, अरे छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, अरे यह तो युवराज कालेश है। युवराज, आप इस जगह, यहाँ तो आपके शत्रु रहते हैं। मैं अपने ही शत्रुता का व्यवहार करने लगे हैं तो शत्रु मित्र बन जाते हैं। और कालेश के शब्द का अर्थ उसने महाराज काट सिंह के सामने। तुम कैसी मदद चाहते हो कालेश? मैं अपने पिता का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। सेना की बागडोर स्वयं संभाल लूँगा। ठीक है, हम कल ही तक इंतजार कर लेंगे और तब तक तुम आराम करो। और कालेश ने प्रस्थान के बाद, छलिया तू सचमुच महान है रे। अब बाप बेटे का युद्ध होगा, और अगर हमारा हमला, और मैं भी सोच रहा हूँ कि इन पिता पुत्रों की जीवन गाथा का अंत भूमि से हो जाए तो अच्छा है। और इसी इधर नरपति गुप्तर समाचार की आंख फाड़ रहा था। आचार्य, क्या कालेश हमारे शत्रु कपट सिंह के हाथ में ला लिया? हाँ महाराज, और कल आप पर हमला करना चाहते हैं। कल तो हम चंडकाली को शीश देना है। बलसारा, फौरन सेना को तैयार करो। हम उस हमले से पहले आज आक्रमण कर देना है, ताकि शत्रु समझ ना पाए और चित्त भी हो जाए। और चंद घंटे बाद निकल पड़ी नरसिंह की सेना का काफिला। जैसे ही कपट सिंह को सूचना मिली, छलिया आ गया, छलिया आ गया। छलिया, वह क्या हो गया? फिक्र ना करो महाराज, हमें आपकी योजना पर कार्य करना होगा। और सिर दी कालेश के नेतृत्व में चल पड़ी सेना। और थोड़ी देर बाद काफिला निकला। महाराज, मैंने सब सैनिकों को पहले से समझा रखा है कि युद्ध शुरू होते ही भाग जाए, ताकि अकेला रह जाए कलेश, और फिर उसे मरना है नरपति के लिए मुश्किल नहीं। तू बहुत महान है छलिया। और उधर युद्ध छुड़ा हुआ था युद्ध पिता पुत्र की सेनाओं ने तलवारें खनखना कर गूंजवारी वातावरण में, और रक्त की नदियां बह उठी। और बलसारा, कालेश की शीश उतार कर ले आओ। और बलसाला सैनिकों को कोई काय की बात चीरता हुआ आगे बढ़ा। उफ, इस घमासान युद्ध में जाने कहाँ मिलेगा कालेश। और कालेश पहुंच गया सेनापति के पास। नरदाम, मेरी बहन के हत्यारे, और सन्नाटा हुआ बाला घुसा बाह में, और दूसरा बाला घोड़े को शहीद कर गया। और भूमि पर माटी में सूंघने लगे गणपति। और जिसकी मौत सिर पर मौत के समान आ खड़ा हुआ था कालेश। और हत्यारे नीचे दी मेरा शीश चाहिए था न मेरी बेटी। हत्यारे नीच, तुझे मेरा भी शीश चाहिए न बेटी के रक्त से अपनी प्यास न बुझी। तभी कालेश
तुम नहीं जानते तुम किसी के मारने जा रहे हो। अगर ये तुम्हारा हमें शुभांगी में बलि का कारण बता दो तो शायद तुम अपनी गर्दन अपने हाथ से उतार को नहीं दे दोगे। और भावेश में सब कुछ बताता चला गया बलसारा। और जिन सैनिकों को तुम लेकर आए हो थे तुम्हारे साथ मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गए। और सचमुच मैदान खाली था। पिताजी सचमुच मैं गलत था, पर नकापोस कौन था? वह हम थे। और नजर उठाई तो काबका रह गया कालेश। वह तुम थे नीच। हाँ, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। और मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि तूने अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ नहीं करने से इनकार कर दिया था। गरज उठा कालेश की आवाज, नीच कमीने, मैं तेरा लहू पी जाऊंगा। क्यों ज्यादा प्यास लगी है, पानी से बुझवा दूं। तभी अलसारा के हाथ बलसारा का और तड़ाक उसी क्षण कालेश कूदा, ठचाक ठड़ाक, और बलशाला शत्रुओं से लोहा लेने की दीवार बन गया। रक्त बहा दूंगा एक एक का। और छलिया ने लोहा लेना लगे नरपति। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। और लगभग एक समय पर खचाक, अब तू किसी को नहीं छल सकेगा छलिया, छलिया मेरा आ। और तीनों ने अपने शिकारों की आत्मा निकाल दी शरीर से। और विजय गौरव से दमक उठे चेहरे। पिताश्री, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उन शैतानों से निपटा जा सके? अब हमें अपनी पुत्री का आशीष होने देना ही होगा। और अगली सुबह महाराज, हमें योग साधना से मालूम किया है कि तिलस्मी देव को अगर सच्चे हृदय से पुकारा जाए तो वे अवश्य मदद करेंगे। अचानक ही एक आवाज गूंजी, वे उत्तर शैतान आ गए, नरपति। और शीश लेकर बेजल मन से चल पड़े महाराज। हे तिलस्मी देव मदद कर कीजिए, हे तिलस्मी देव मदद कीजिए। और तिलस्मी देव आ गया। लो, मैं अपनी एक संतान का शीश भेंट आपको सौंप रहा हूँ। वाह, अब हम इसे कटे हुए शीश को अपना शैतानी शक्ति में प्रवेश करा कर इसे स्वर्ग में तबाही मचा देंगे। सहसा अचानक सहम गए उन भयानक रूप को देखकर। यह क्या? चंडकाली, खत्म कर दो इसे। और दोनों शैतान के हाथ में हथियार नजर आने लगे। तो कागेश अब भी हो गया सुजीत हथियारों से। और हथियारों को टकराव से थर्रा उठा चारों दिशाएं। वे दो थे, कालेश अकेला। मगर फिर भी भारी पड़ रहा था वो अकेला ही, क्योंकि उसके साथ में तिलस्मी देव की महाशक्ति और न प्रदेश भाड़ सा मुंह फाड़े दुर्ग में आंधी तूफान की भांति घुसा चला जा रहा था। तिलस्मी देव की महाशक्ति। योजना अनुसार कालेश ने प्रचंड वेग से टूट पड़े चंडकाली। हा हा हा, तेरा यह सपना अधूरा रह जाएगा चंडकाली। तिलस्मी देव की मदद से मेरे पास तुम्हारे हर वार का काट। कालेश, अब तो हम तेरा सिर काट कर ले जाएंगे। और फिर झपटा मारा, हथियार थाम लिया शीश मुंडमाला ने।
और तभी स्वयं फैल गई उसकी आंखें। हाँ, इस पर शुभांगी का चेहरा जैसे लेप किया गया है, यह शुभांगी का नहीं है। और चंद्रकाली का सिर तो नकली है क्या? चौक से महाराज नरपति भी बलसारा, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं महाराज। और उसी पल काले की खड़क हवा में मुंडमाला का सिर। यह देख चंडकाली पगलाए सांड की बाती, कालेश! और रबड़ के बबुए की बाती उछाल भरी कालेश ने, और फिर नीचे आया। और पल भर में चंडकाली का लहू, और अगले ही पल दोनों की लाशें भस्म राख भस्म भास्क में जल उठी। उसके मरते ही कालेश को वास्तव रूप में आ गया। परंतु शुभांगी का शीश नकली कैसे हो गया? वह देखिए, शुभांगी जिंदा है महाराज। पिताजी, पिताजी, क्यों? किंतु यह कैसे संभव हुआ? हमने तो खुद इसकी गर्दन काटी थी। वह राजकुमारी एक दासी थी और महाराज राजकुमारी के भेष में है थी। जब आपने मुझे बिना बताए ही राजकुमारी का कत्ल का आदेश दिया तो इस अपराध को मैं खुद को तैयार न कर पाया, और मैंने दासी के चेहरे पर राजकुमारी का चेहरा जैसा लेप किया और उसे आपके पास ले आया। आपने उसे राजकुमारी समझकर कत्ल कर दिया। मेरे इस अपराध को आप सजा निश्चित कर मुझे स्वीकार है। सजा कैसी सेनापति? तुमने इनाम के हकदार हो। धन्यवाद महाराज। और ये समाप्त होगी दोस्तों। ये नागराज की बहुत बढ़िया कॉमिक्स है, नागराज और कांजा।